हम लोग बस एक मुद्दा है, इनको हटाया जाए और नया चेहरा लाया जाए। हम लोग के रोम रोम में भाजपा है और आगे भी रहेगा। अगर आ गए फिर आ गए लड़ने तो फिर क्या होगा? आज आएंगे फिर लड़ने तो इनको उखाड़ के फिर वापस भेजने का काम करेंगे। कहीं कहीं मारेंगे मुहरवा। नोटा नोटा मार देंगे। नोटा मार देंगे। तो कौड़ी राम का जमीन जी कब्जा कर लिए थे जरलाइया में और कब्जा गए थे कमलेश पासवान जी। सारे लोग जान रहे हैं कब्जा करते हैं क्या? जबरदस्ती कब्जा करते हैं तो फिर अब जिता देते हैं। नहीं, हम लोग नहीं जीता, हम लोग बसपा के हैं। हम लोग बसपा के हैं। हमारी सरकार देखिए एकदम गुंडा राज। सरकार तो दिख ही नहीं रही है। अरे देखेंगे हम लोग, हम यहाँ दूसरे नंबर पर हैं हर जगह। सपा का यहाँ कोई नामो निशान नहीं, हम दूसरे नंबर पर हैं। हमारी सरकार काम करती है। जितने अम्बेडकर जन्म गाँव जितने पूरे गोरखपुर में राज खत्म हो गया। हमारे सरकार में देखिए गुंडा राज खत्म हो गया। एक फोन से डीएम एसपी विकास सारे गुंडा प्रदेश छोड़ देते थे हमारे सरकार में। देखिए अगर आप विकास के नाम पे वोट देंगे अगर गोरखपुर के लोग तो सिर्फ योगी ही उसके हकदार है, दूसरा कोई हकदार नहीं है। विकास तो योगी जी बहुत किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुंडाई को शांत करने वाले विकास किए हैं, योगी जी विकास किए हैं, लेकिन यहाँ का विधायक सांसद नहीं किया है। यहाँ का विधायक सांसद नहीं किया है। गोरखपुर शहर में योगी जी मुख्यमंत्री है तो सारे मुख्यमंत्री विकास करते हैं तो वो भी किए हैं, लेकिन यहाँ का विधायक सांसद कुछ नहीं किए हैं। सब लूट कर पैसा ले जाकर बलदेवा प्लाजा रहे हैं, पवेसिया हॉस्पिटल ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। देखिए आप लोग मुर्दाबाद। बात सुनिए। देखिए मुख्यमंत्री का शहर है, अभी तक गोरखपुर टू बनारस मार्ग अभी तक सही नहीं हो पाया। अगर सुबह में व्हाइट सफेद शर्ट आप पहन के जाएंगे तो शाम को कंधे पर लेके आना पड़ेगा सर। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना बंद है, जितना पुल बना है, जितना सड़क का काम हुआ, आधा गोरखपुर माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी आधा गोरखपुर छका के बैठ गए हैं। और यहाँ बांस गाँव का लोकसभा और विधानसभा का सारा पैसा शहर में अपने ऊपर लोग लगा रहे हैं। हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल हड़प रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी हाल ही में एक मामला आया था पैनेसिया का, सांसद जी ने उसको हड़प लिया। अभी समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता रहा था तो बाबा जी अभी उस पर आवाज उठाते, लेकिन भाजपा का सांसद है उस पर ऊपर कोई आवाज नहीं उठाएगा। आपकी बहुत बुरा हाल होगा इनका। विमलेश का बहुत बुरा हाल होगा। यहाँ से खत्म, नया चेहरा आएगा तो वही चुनाव जीतेगा। यहाँ से बुरा हाल। अगर मोदी मुमकिन है, योगी यकीन है तो आप किसी को भी ला के जिता दीजिए। अगर आप उनके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं तो हटाइए विमलेश को, किसी को भी लड़ा के जिता दीजिए। उन्हीं के नाम पे अगर चुनाव हो रहा है तो हटाइए, कोई लड़ जाएगा, कोई भी जीत जाएगा, तो बदल दीजिए प्रत्याशी। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम कौड़ी राम में है। कौड़ी राम बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है। बांसगांव के विधायक हैं विमलेश पासवान। कमलेश पासवान बांसगांव के सांसद हैं। हम लोगों से जानेंगे। आपको बता दें यूपी में चुनाव आचार संहिता, आदर्श चुनाव आचार संहिता लग चुका है। यूपी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हम किसानों के बीच में जा रहे हैं। यूपी के लोग चाहते क्या हैं, यूपी के किसान क्या चाहते हैं, यूपी के व्यापारी क्या चाहते हैं, हम लोगों से हर जगह हर विधानसभा में चौक चौपाल पे जाके हम लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ कौड़ी राम के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि विधायक जी ने कितना काम किया है। 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, कितना काम किया है। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह नाम है सर। विधायक जी विमलेश पासवान जी हैं। 5 साल क्षेत्र में रहे कि नहीं रहे? क्षेत्र से तो एकदम गायब हैं वो। इस समय क्षेत्र में दिख रहे हैं, बस शिलान्यास कर रहे हैं। नहीं दिखे, काम किए? काम कोई विकास का काम नहीं हुआ है। किसी भी गांव में कहीं भी कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। और यहाँ की जनता का यही डिमांड है कि कोई नया चेहरा लाया जाए, क्षेत्रीय नेता लाया जाए जो जीते। भाजपा का विरोध नहीं है यहाँ पर, विरोध विमलेश पासवान का है। अच्छा, उनके काम का है। बीजेपी कार्यकर्ता लग रहा है। बिल्कुल। तो भाजपा का विरोध नहीं होगा, विमलेश पासवान का विरोध होगा। अब फिर विमलेश को अगर टिकट मिलता है तो फिर क्या होगा? विमलेश को अगर टिकट मिलता है तो बहुत ही मुश्किल काम है उनका जीतना यहाँ से। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? ऑप्शन ढूंढा जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ढूंढा जाएगा। कहते हैं आप लोग, मुझे बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं योगी मोदी के नाम पर वोट करेंगे, लेकिन विधायक जी ठीक नहीं है, विधायक जी वोट नहीं करेंगे, तो फिर सरकार कैसे बनेगी? योगी मोदी के नाम पर तो वोट होगा ही, लेकिन ये थोड़ी है कि विधायक बन जाए तो वो गायब हो जाए। योगी मोदी तो यहाँ काम करने आएंगे नहीं। काम तो विमलेश पासवान को ही करवाना है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को ही करवाना है। वो तो कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा दिया, बड़ा प्रभावित क्षेत्र है तमाम विधानसभा क्षेत्र में। देखिए कितने सड़कों का जाल बिछा है, आप खुद ही देख लीजिए।
किसी भी चौराहे पे ले जाइए। बिल्कुल सहमत है। उनसे पूछिए कि सड़क से गांव में कहीं गए हैं किसी के घर। हाँ, सड़क छोड़िए, कौड़िया में आते हैं और जितना बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, किसी गरीब के यहाँ गए हैं? हाँ, गांव छोड़ के। यहाँ तक कि शौचालय का दिक्कत है। यहाँ कौड़ीराम में एक बना है, पूछे मेन रोड पे। बाकी जो सड़क है, गोला वाली रोड है, यहाँ कोई व्यवस्था उनकी शौचालय की? हाँ, आते हैं केवल बड़े बड़े लोग के यहाँ जाते हैं। बड़े लोग कौन बड़े लोग? अरे बड़े लोग का थोड़ा परिभाषा बताइए। जो उनके चेहरे हैं, जहाँ जाते हैं माथा टेकते हैं, जो लोग वोट दिलवाते हैं, हाँ वहीं जाते हैं। आप लोग वहाँ नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए नाराज हैं? हाँ, नहीं, इसलिए नहीं। इनका विकास के नाम पे कोई चीज है या नहीं है? हाँ, ये केवल रोड घूमते हैं। नहीं है वो। हाँ, आज तक कोई विकास नहीं किए हैं। हाँ, विकास नहीं किए हैं, कुछ लेकिन नहीं, फिर कोई जीतने का कारण पहली बार है कि दूसरी बार है? दो बार के विधायक है ना? नहीं, पहली बार उनके पिता, उनके भाई साहब उनके भाई साहब दूसरी बार, वही मैं कह रहा हूँ, दूसरी बार तो जीतने का कारण क्या है? पहली बार, दूसरी बार नहीं, उनके भाई साहब की मैं बात कर रहा हूँ। कमलेश पासवान लगातार सांसद हैं, कमलेश पासवान सांसद हैं, भाई दूसरा भाई विधायक हो गया। ये लोग केवल मोदी और योगी के नाम पर चुनाव जीतते हैं। अब की क्या होगा? अब की बहुत बुरा हाल होगा इनका। विमलेश का बहुत बुरा हाल होगा। यहाँ से खत्म, नया चेहरा आएगा तो वही चुनाव जीतेगा। यहाँ से बुरा हाल। नया अगर मोदी मुमकिन है, योगी यकीन है, तो आप किसी को भी ला के जिता दीजिए। अगर आप उनके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं तो हटाइए विमलेश को, किसी को भी लड़ा के जिता दीजिए। उन्हीं के नाम पे अगर चुनाव हो रहा है तो हटाइए, कोई लड़ जाएगा, कोई भी जीत जाएगा, तो बदल दीजिए प्रत्याशी। हम तो बदलेंगे नहीं, पार्टी का काम है। हम उन्हीं को संदेश दे रहे हैं, आपके द्वारा उन्हीं को संदेश पहुंचा रहे हैं। सवाल कर रहा हूँ, अगर पार्टी फिर लाती है, आप लोग भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल समर्थक हैं बीजेपी के। हाँ। फिर सवाल यह आता है, अगर विमलेश फिर आते हैं चुनाव लड़ने तो फिर क्या होगा? आप कह रहे हैं कि सीरियस बहिष्कार होगा उनका। तो उठवा दे रहे हैं? नहीं वोट देंगे, नहीं देंगे, किसी को देंगे, नहीं देंगे वोट जनता इनको। मूड बना चुकी है। जनता मूड बना चुकी है, किसको कहाँ जाना है। जनता पूरा मूड बना चुकी है, किसको कहाँ जाना है। ये बताइए, मोदी सही सरकार चलाना है तो फिर इनकी जरूरत नहीं है, तो इनके जब किसी को रख दीजिए जिससे जनता तो संतुष्ट रहे। कोई आ रहा है उनके पसंद का तो रहे, काम वही भले कर रहे हैं। जब क्या कह रहे हैं किसी के पिताजी का बपौती तो है नहीं, विधायक हो चाहे सांसद हो, वो तो जनता चुनती है ना सबको। लेकिन जनता में कोई जइबे नहीं करेगा और चुनाव जीत जाएगा। फिर कह रहे हैं बपौती नहीं है, सांसद जी लगातार जीतेगा। कमलेश सांसद जी जीतेगा तो भाजपा के नाम पे जीतेगा। और दूसरी बात नहीं, यूपी में बहुत सारे सांसद जी ऐसे ही जीत गए हैं, जैसे ये सांसद जी जीत गए हैं। ये तो ऐसे ही जीतते हैं 100%। आप कह रहे हैं कि योगी मोदी के नाम पर जीत जाते हैं, प्रत्याशी बदल दिया जाए। हर जगह तो यही स्थिति है कि प्रत्याशी बदल दिया, लेकिन अगर प्रत्याशी वही आता है तो बीजेपी के वोटर कहाँ जाएंगे? सवाल यह। तो बीजेपी को भी तो ये सोचना चाहिए। बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि कब तक इनको ढोया जाएगा बीजेपी के नाम पे। बताइए, कोई मर रहा है, गरीब तबके का आदमी कोई मर रहा है, विधायक मंत्री का ये मतलब होता है दरवाजे पे जाए उसको सांत्वना दे। सड़कें हर जगह, गरीब तबके का आदमी कोई मरता है तो विधायक मंत्री कुछ मदद करते हैं, कोई आर्थिक मदद क्या ये लोग चाहते नहीं है। इससे मानते हैं विमलेश सड़क बनवाए हैं? नहीं, आप ही तो कह रहे हैं सड़क विमलेश बनवाए हैं। ये तो वो केंद्रीय मंत्री की वजह सारा योगी की वजह से बन रहा है, इनकी वजह से बन रहा है। आते हैं केवल घूम के चले जाते हैं। गांव में एक गांव का नाम बता। शिलान्यास किसी चीज का होता है तो लोग अपने जेब से दे देते हैं क्या? सरकार के फंड से आता है, बनता है कि अपने जेब से लोग देते हैं। पोलिंग बूथ अध्यक्ष जो भी हैं उन्हीं से पूछ लीजिए को कितने खुश हैं इनसे, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जो यहाँ के बूथ अध्यक्ष बने होंगे, जो पोलिंग एजेंट होंगे, जो भी होंगे, वो खुद नहीं चाहते हैं कि ये रहे। हाँ, बस गिने। अच्छा, आप बताइए, यूपी का जो राजनीतिक माहौल है, हम कौड़ीराम में खड़े हैं, बांसगांव विधानसभा का नाम है, सुरक्षित सीट है, विमलेश पासवान विधायक हैं, और इतना विरोध का कारण यही है कि देखिए, कोरोना काल था हमारे यहाँ। कोरोना पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा थी। कोरोना काल में कभी कहीं दिखबे नहीं किए, बस अपने घर छोड़ के कहीं न आए न गए। हम लोग बस एक मुद्दा है, इनको हटाया जाए और नया चेहरा लाया जाए। हम लोग के रूम में भाजपा है और आगे भी रहेगा। लेकिन फिर आ गए लड़ने तो फिर क्या होगा? आ जाएंगे फिर लड़ने तो इनको उखाड़ के फिर वापस भेजने का काम करेंगे। कहीं मारेंगे मुहरवा, नोटा मार देंगे। अभी नोटा मार देंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे।
बताइए, बीजेपी के समर्थक हैं आप भी? नहीं बीजेपी शुरू से समाजवादी? समाजवादी समर्थक। तो समाजवादी समर्थक मिल गए। अच्छा, विमलेश पासवान का ही लोग विरोध कर रहे हैं, भाजपा ही हैं लोग, सारे लोग कह रहे हैं काम नहीं किए हैं विमलेश जी। एकदम जीरो लेवल पे इनका कोई काम दिख ही नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी में आ गया तब क्या होगा? एक बात है, संभावना राजनीति में संभावना का खेल होता है राजनीति। अगर समाजवादी पार्टी में आ गया तो ठीक हो जाएंगे? नहीं ठीक नहीं हो जाएंगे। जैसे जो उनका व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो दिखेगा उनका, क्योंकि उनके भाई 3 बार सांसद रह चुके हैं और बांसगांव का विकास सब लोग देख रहे हैं। यही कौड़ीराम से गजपुर जाएंगे आपको पता चल जाएगा कितना विकास किए हैं। वो कहते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यही आए हैं कि गजपुर में यहाँ क्या नाम है, यहाँ भरवलिया बंधा टूट गया और टूटने के बाद उनके बड़े भाई आए, उसको वहाँ से भगा दिए गए थे। और बाढ़ इतना पूरा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त था, कभी उन क्षेत्र में दिखे नहीं है, क्षेत्र में दिखे नहीं। और जब चुनाव आ जाता है तो दोनों भाई लोग मिल के बांसगांव पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनका 5 विधानसभा है और जितना उनका बजट है लोकसभा का सारा बांसगांव में दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको बांसगांव से चुनाव लड़ना है, अपने भाई को जितवाना है। और यहाँ की जनता एकदम मूड बना ली है, यहाँ की समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो रहेगा वो जीतेगा। तो भाजपा के समर्थक भी हमको, देखिए भाजपा का गढ़ रहा है, आगे भी रहेगा, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से कैंडिडेट बेटा कोई इतना आदमी भी आके प्रत्याशी लड़ जाएगा तभी वो जीत के यहाँ से जाएगा। हाँ, तो उस तरह का कोई चेहरा समाजवादी पार्टी के सामने अगर लड़ना हो, आप कह रहे हैं कि भाजपा के, मैं बता रहा हूँ ना, एक पुतले को लाके खड़ा कर देंगे यहाँ पे, भाजपा का वो भी जीत के यहाँ से जाएगा। लेकिन विमलेश पासवान को यहाँ से हटाया जाए और मैं शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करता हूँ यहाँ से विमलेश पासवान को हटाया जाए। नहीं हटाएंगे तो हरा के यहाँ से भेज देंगे। क्या भाई हटाया जाए? बिल्कुल हटाया जाए। जब सत्ताधीश बीजेपी का जो भी शासनकाल रहा है और इस बीच में जब आपके अंदर ये नीति बन जाती है कि हमको सीट मिलेगी, हम यहाँ से निकलेंगे, तो एक विश्वासघात जनता के प्रति अगर बीजेपी के जानकारी में ये है, अगर बीजेपी के जो ऊपर लोकसभा में जो भी बैठे हैं, विधानसभा के लिए जो वितरित करते हैं सीट, अगर उनके अंदर ये होता है कि ये निकल रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, और इतना जान लीजिए जब आप 5 या 10 साल अनवरत बिना उसके बीजेपी के नाम पे आप जीतते जाते हैं तो आपके अंदर अराजकता आ ही जाती है, अहम आ ही जाता है। तो इन दोनों भाइयों में अराजकता और अहम आ ही गया है और इनको उठा करके फेंकना है। और बीजेपी अगर नहीं संभलेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी? पूरे चुनाव भर कार्यकर्ता इनके साथ जुटे रहते हैं, पूरे चुनाव भर कार्यकर्ता इनके साथ रहते हैं, दिन रात एक करके चलते हैं, वोट देते हैं। हम लोग खुद बीजेपी के हैं, बीजेपी नहीं छोड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज राय है, धनौड़ा बुजुर्ग से हूँ और इनको हटाने के लिए एकदम आवश्यकता है इस क्षेत्र से। जब आप कार्यकर्ता की नहीं सुनेंगे, आप कार्यकर्ता का हालचाल नहीं पूछेंगे तो आपके साथ कैसे कार्यकर्ता रहेगा? चुनाव भर आप कार्यकर्ता को खोजते हैं, कार्यकर्ता आपके साथ चलता है, चुनाव बीत जाने के बाद आप कार्यकर्ता को पूछते तक नहीं है, हालचाल नहीं लेते हैं। सवर्णों का इतना मुद्दा उठा है, आरक्षण का है सर, फोन नहीं किसी का उठाते हैं, विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं। फोन कहाँ आते ही नहीं है, क्षेत्र में चुनाव के बाद आते ही नहीं है, फोन क्या उठाएंगे, आते ही नहीं है, आ करके रुक करके भी नहीं पूछते हैं और क्या हाल चाल है या कुछ भी। कोई फिर काहे जिता देते हैं? अरे जिता आप जानते हैं, क्योंकि नहीं सवाल है, हमारे एक वोट से जीत जाते हैं, नहीं मौका दिया जाता है। देखिए मौका दिया जाता है, कार्यकर्ता है लोग, आप लोग कह रहे हैं कमलेश पासवान को लगातार 3 बार से सांसद, हर आदमी को सुधरने का एक मौका दिया जाता है, हम लोग उनको मौका दिया गया है। जैसे वो आते हैं, घर पे बातचीत चलता है, चुनाव के समय रात दिन दौड़ा करते हैं हम लोग उनके साथ, तो मौका मांगते हैं, चलिए भाई दे दिया जाए, एक बार हो सकता है सुधर जाए। लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन कोई कुछ नहीं हुआ है, जैसे कल थे वैसे आज भी हैं। आप लोगों से एक और सवाल करना है कि महंगाई, आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं लगभग सब लोग, महंगाई मुद्दा बनेगा कि नहीं इस चुनाव में? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। एकदम महंगाई है सर, महंगाई है। देखिए हम भाजपा के हैं लेकिन भाजपा के अंदर भक्त नहीं है, जो सही है उसको कहना पड़ेगा। महंगाई निश्चित है, एकदम महंगाई। क्या लग रहा है महंगाई इतना है, सरकार पलटी मारेगी? अरे सरकार तो सर पलटी मारेगी कि नहीं वो तो जब चुनाव हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इससे बड़ा मुद्दा क्या है? एक सवाल आपसे करें, आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं,
लोग कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अराजकता बढ़ जाता है, फार्चूनर पे फार्चूनर लोग लेते हैं। इसका कारण क्या है? लोगों में दहशत का कर्म करके लेते हैं, सरकार बनती है तभी लेते हैं। सरकार से थोड़ी ना लेते हैं। अभी तो फार्चूनर से लोग चल रहे हैं, अभी तो पार्टी के कार्यकर्ता जो है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अभी मेहनत से चल रहे हैं, मेहनत करके रुपया कमाए हैं, गाड़ी लिए अभी चल रहे हैं। जो पदाधिकारी विधायक होने के बाद लोग गाड़ी नहीं लेते हैं, विधायक होने से पहले लोग गाड़ी लेते हैं। लोग कहते हैं कि दहशत का माहौल आ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। पूरे सही है, मुलायम सरकार में, अखिलेश सरकार में दहशत तो रहा, ये तो सभी लोग मानते हैं। 98% भाजपा ने 98% तक पूरे प्रदेश में कहीं उठा कर देख लीजिए, समाजवाद की कहीं भी धारा अगर विचारधारा किसी के जहन में आती है तो उनका सिहरन अपने चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन इस समय है योगी सरकार में कहीं भी यह भ्रष्टाचार या गुंडागर्दी कहीं कुछ बहुत ज्यादा क्यों नहीं है। अभी यही देखिए गंगा का मामला आप देख लीजिए, और यहाँ गोपालपुर का मामला देख लीजिए, यहाँ का मामला बलवान का मामला बिल्कुल गलत है। सपा सरकार आएगी नहीं, बिल्कुल गलत है। योगी सरकार में सुनिए, योगी सरकार में अपराधियों का एकदम खात्मा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। धनंजय सिंह क्या कर रहे हैं? गुल्ली डंडा खेल रहे हैं? कुछ नहीं, अब एक अपराधी काम नहीं, आप गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। 10 अपराधियों को 10 अपराधी मौका भी तो दीजिए। 5 साल में 10 अपराधी कम हुए हैं। क्या माफ क्या कर दिया गया? ट्रिपल हत्या हुआ था गंगा में, एक हफ्ते के अंदर 3 हत्या हुई थी, और उसको बाइज्जत वहाँ पे ले जाके कोर्ट में पेशी कराया गया। और यहाँ एक बाबू साहब की हत्या हुई थी, उसका इनकाउंटर किया गया। और गोपालपुर में सरकारी कर्मचारी की हत्या हुई थी, और अभी तक उसका जो मेन मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया। और मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ दिन दहाड़े यादव की हत्या हो जाती है, निषाद लोग मार देते हैं। अब मुख्यमंत्री का शहर आप कर रहे हो, पाएगा ये बताइए, हत्या कोई रोक पाएगा? अपराध होता है तो अपराधी को सजा देना। यादव बहुत ज्यादा, यादव पे अपराध है। सबसे ज्यादा अगर कोई हत्या हुई तो ब्राह्मणों को हुआ है, इनकाउंटर में। यादव की हुई है, इनकाउंटर में अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो ब्राह्मणों का कोई विरोध किया है? ये बार बार कह रहे हैं यादव की हत्या हुआ है, 2-4 मरे हैं तो अपराधी मरे हैं। जो अपराधी है उसको मरे अपराधी है, जो ब्राह्मण नहीं, जो देखिए नहीं, जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे जातिवाद का नहीं होता है उसका। अपराधी तो यही बाबा जी का, मुख्यमंत्री का शहर है, जो गंगा कांड हुआ उस पर अभी तो कोई देखबे नहीं किया, उसको बाइज्जत ले आके कोर्ट में लोग पेशी करवाए। चलिए बोलना चाहता हूँ, ठीक है। लगातार आपके प्रशंसक बोल रहे हैं। जी सर। कुछ काम जी, विमलेश पासवान के बारे में सवाल कर रहा था जी, कि विमलेश पासवान का विरोध जी भाजपा के लोग कर रहे हैं जी, तो क्या लग रहा है विमलेश पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं जी, दोबारा फिर उनको टिकट मिलता है जी, तो क्या होगा बांसगांव? बड़ी बुरी तरह हारेंगे। यहाँ से बड़ी बुरी तरह के कोई काम हम नहीं किए हुए हैं। हाँ, एक भी काम नहीं करते हैं। वो तो मोदी योगी के नाम पर आदमी बाहुल क्षेत्र है, लोग दे देते हैं। हाँ, यहाँ डकैती करने आते हैं। आधा गोरखपुर पूरा आधा गोरखपुर माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी आधा गोरखपुर छका के बैठ गए हैं। और यहाँ बांसगांव का लोकसभा और विधानसभा का सारा पैसा शहर में अपने ऊपर लोग लगा रहे हैं। हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल हड़प रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी हाल ही में एक मामला आया था पैनेसिया का, सांसद जी ने उसको हड़प लिया। अभी समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता रहा था तो बाबा जी अभी उस पर आवाज़ उठाते, लेकिन भाजपा का सांसद है, उस पर ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अब पूरा क्या नाम बलदेव प्लाजा उनका हो गया। आखिर पैसा बांसगांव का पैसा सारा वहीं खर्च हो रहा है। बांसगांव पैसा वहीं खर्च हो नहीं रहा है। आप हम ये कह रहे हैं कि जैसे कौड़ीराम फील्ड भी जब आए थे, सांसद बने थे, तो कौड़ीराम का जमीन जी कब्जा कर लिए थे यहीं जरलहिया में, और खरीदे गए थे कमलेश पासवान जी। सारे लोग जान रहे हैं। कब्जा करते हैं क्या? जबरदस्ती कब्जा करते हैं तो फिर अब जिता देते हैं। नहीं, हम लोग नहीं जीताते, हम लोग बसपा के हैं, हम लोग बसपा के हैं। हमारी सरकार देखिए, एकदम गुंडा राज। सरकार तो दिख ही नहीं रही है। अरे देखेंगे हम लोग, हम यहाँ दूसरे नंबर पर हैं हर जगह। सपा का यहाँ कोई नामो निशान नहीं, हम दूसरे नंबर पर हैं। हमारी सरकार काम करती है। जितने अम्बेडकर जन्म गाँव जितने पूरे गोरखपुर में खत्म हो गया हमारे सरकार में। देखिए गुंडा राज खत्म हुआ, एक फोन से डीएम एसपी सारे गुंडा
प्रदेश छोड़ देते थे हमारे सरकार में। देखिए, अगर आप विकास के नाम पे वोट देंगे अगर गोरखपुर के लोग, तो सिर्फ योगी ही उसके हकदार है, दूसरा कोई हकदार नहीं है। विकास तो योगी जी बहुत किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुंडाई को शांत करने वाले विकास किए हैं, योगी जी विकास किए हैं, लेकिन यहाँ का विधायक सांसद नहीं किया है। यहाँ का विधायक सांसद नहीं किया है। गोरखपुर शहर में योगी जी मुख्यमंत्री है, तो सारे मुख्यमंत्री विकास करते हैं, तो वो भी किए हैं, लेकिन यहाँ का विधायक सांसद कुछ नहीं किए हैं। सब लूट कर पैसा ले जाकर बलदेवा प्लाजा रहे हैं, पवेसिया हॉस्पिटल ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। देखिए आप लोग, मुर्दाबाद। बात सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री का शहर है, अभी तक गोरखपुर टू बनारस मार्ग अभी तक सही नहीं हो पाया। अगर सुबह में व्हाइट सफेद शर्ट आप पहन के जाएंगे तो शाम को कंधे पर लेके आना पड़ेगा सर। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना बंद है, जितना पुल बना है, जितना सड़किया काम हुआ, सड़किया का बनिया कर 20 जो आगरा एक्सप्रेसवे बना है, अगर वैसा एक्सप्रेसवे कोई बना, आगरा की बात, कौड़ीराम की बात कर रहे थे। कौड़ीराम की बात है, कौड़ीराम में समाजवादी पार्टी का सरकार मार्ग। अभी आपके बांस गांव से जो मवी छपरा मार्ग जो गया है, वो समाजवादी की देन है कि आज वो बना है। अच्छा, लोग कहते हैं, लोग क्या समाजवादी पार्टी की सरकार कहती है, अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं, जो भी योगी जी फितवा काट रहे हैं, कह रहे हैं मेरा देना है। तो सही बात है, उनका देन है, उन्हीं का देन है। आज अगर आज ये फोर लेंथ बना, जी अखिलेश का दिन बन रहा है, उन्हीं का दिया हुआ। आप चलो एम्स देख लीजिए, एम्स का जमीन, एम्स की जमीन अखिलेश का दिया हुआ है, एम्स का जमीन अखिलेश का दिया हुआ है। छोटी सी उदाहरण है, जो अपना घर तो सहेज लेता है, जो सरकारी बंगले से जो एक छोटी सी टोटी लेकर चला जाएगा, वो प्रदेश का विकास क्या करेगा? जब सरकारी बंगले से एक छोटी सा टोटी लेकर भाग जाएगा, वो प्रदेश का विकास क्या करेगा? भ्रष्टाचारियों का सरकार चलने वाली नहीं है। एक बहाना है, जिसके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, जिसके पिता पूर्व रक्षा मंत्री रहे, वो टोटी लेके जाएगा। आप लोग भाई साहब, आप मीडिया वाले हैं, पूरे प्रदेश में चलते हैं, हर विधानसभाओं में चलते हैं। यह 75 जिलों का न्यूज आपके पास रहता है। अपने चाचा का नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, वो प्रदेश से क्या होगा? जो अपने चाचा का नहीं हुआ। समाजवादी सरकार में थाना और चौकी गुंडा चलाते थे, यादव चलाते थे, पूरा कब्जा कर लिए थे। एक अभी नहीं कोई, याद देखिए, सुशासन है बसपा में नंबर 1। थाना पुलिस कोई नहीं चलाता है, आम सरकार चलाती है। इसलिए लोग कह रहे हैं बसपा भाजपा गठबंधन होगा, समय आने पर होगा, जो होगा देखा जाएगा। आएंगे लोग हमारे जाएंगे, भाजपा नहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। भाजपा देखिए, भाजपा में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। सपा को रोकने के लिए हमारी सरकार कुछ भी कर देगी, हमारी पार्टी कुछ भी कर देगी। सवाल यह है, ये थे कौड़ीराम विधानसभा के लोग, कौड़ीराम विधानसभा के लोग, इनका साफ कहना है, बीजेपी के समर्थक भी थे, इनका तर्क है कि और विमलेश पासवान फिर से बांसगांव विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता बहिष्कार करेंगे, नोटा जमाएंगे, और ये भी हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट कर दे। ऐसे इन खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।